नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो सदियों से हर किसी के मन में सवाल पैदा करता रहा है, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। क्या सच में ऐसा है? क्या हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय होता है, या फिर हमारे कर्म हमारी किस्मत को बदल सकते हैं? दोस्तों, जब भी जिंदगी में कोई बड़ी घटना घटती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हम अक्सर इसे किस्मत का नाम दे देते हैं। कभी यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि शायद भगवान को यही मंजूर था, तो कभी सोचते हैं कि अगर मैंने थोड़ा और मेहनत की होती तो शायद नतीजे अलग होते। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या हमारे जीवन की डोर भाग्य के हाथ में है या हमारे हाथ में? हमारे शास्त्रों, वेदों और पुराणों में भाग्य और कर्म पर बहुत कुछ लिखा गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या यह सच में इतना सरल है? अगर फल की चिंता न करें तो क्या हमारे कर्म का कोई महत्व रह जाएगा? और अगर हमारे कर्म महत्वपूर्ण हैं, तो फिर भाग्य का क्या स्थान है? भाग्य का मतलब सिर्फ किस्मत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विचार है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह कहीं न कहीं पहले से लिखा हुआ है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भाग्य को भगवान की इच्छा बताया गया है। वहीं ज्योतिष शास्त्र इसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जोड़ता है। लेकिन क्या भाग्य सच में पहले से तय होता है? क्या हमारा हर कदम, हर फैसला और हर नतीजा पहले से लिखा हुआ है? अगर ऐसा है तो क्या हमारे प्रयास और मेहनत का कोई मतलब रह जाता है, या फिर भाग्य सिर्फ हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है? यह समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि भाग्य का आधार क्या है। कुछ लोग इसे पूर्णतः ईश्वरीय योजना मानते हैं, तो कुछ इसे हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल बताते हैं। लेकिन यह सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? क्या मेरे कर्म मेरी किस्मत का निर्धारण करते हैं? आइए इस पर और गहराई से चर्चा करते हैं। सोचिए, अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? और अगर मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो फिर किस्मत का क्या महत्व है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें यह समझना होगा कि कर्म और भाग्य कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आप एक खेत में बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद आप उसकी देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, खाद डालते हैं। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए या समय पर बारिश न हो तो आपकी फसल खराब हो सकती है। यहाँ आपके प्रयास यानी कर्म महत्वपूर्ण थे, लेकिन नतीजा यानी फल भाग्य पर निर्भर था। हम सबने कभी न कभी महसूस किया होगा कि हमारे जीवन में कुछ चीजें अनायास हो जाती हैं, जैसे किसी अजनबी का मिलना जो हमारी जिंदगी बदल देता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसे भाग्य कहें? बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के दरबार में एक विद्वान संत थे जो हमेशा कहा करते थे, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। राजा उनकी बात से सहमत नहीं थे। वे मानते थे कि मेहनत और कर्म से इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन राजा ने संत से कहा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि केवल कर्म से ही सफलता मिलती है। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, भाग्य और कर्म दोनों का अपना स्थान है। समय आने पर मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा। कुछ समय बाद संत ने राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ दिन के लिए जंगल में साधना के लिए जाना है। कृपया मेरी अनुपस्थिति में दरबार का ध्यान रखें। राजा ने उनकी बात मान ली। जंगल में जाने से पहले संत ने दरबार के एक गरीब नौकर रघु को बुलाया। रघु ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी।
संत ने रघु को एक चमचमाती सोने की ईंट दी और कहा, यह तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। इसे संभाल कर रखना और सोच समझकर इसका उपयोग करना। रघु बेहद खुश हुआ और सोचा, अब मैं अमीर बन जाऊंगा और अपनी सारी परेशानियों को दूर कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वह घर लौट रहा था, उसने रास्ते में एक कुआं देखा। उसने सोने की ईंट को पास ही रखा और पानी पीने चला गया। जब वह वापस लौटा तो ईंट वहां से गायब थी। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। रघु निराश होकर घर लौट आया। उसने सोचा, शायद यह मेरी किस्मत में नहीं था। वह वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया और फिर से मेहनत करने लगा। दूसरा उदाहरण, एक व्यापारी। संत ने उसी सोने की ईंट को एक अमीर व्यापारी को भी दिया। व्यापारी ने ईंट को ध्यान से देखा और तुरंत सोचा, यह मेरे लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है। उसने सोने की ईंट को बेचकर उससे व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे और भी अमीर बन गया। कुछ समय बाद संत वापस दरबार लौटे। राजा ने उनसे पूछा, संत जी, आपने भाग्य और कर्म के बारे में जो कहा था, क्या आप उसे प्रमाणित कर सकते हैं? संत मुस्कुराए और रघु और व्यापारी दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। संत ने कहा, महाराज, रघु और व्यापारी दोनों को मैंने समान अवसर दिया। यह उनकी किस्मत थी कि उन्हें सोने की ईंट मिली, लेकिन इस ईंट का सही उपयोग करना उनके कर्म पर निर्भर था। रघु ने ईंट को खो दिया क्योंकि उसने इसे सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया। वहीं व्यापारी ने इसका सही उपयोग करके अपनी किस्मत बदल ली। यही भाग्य और कर्म का फर्क है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य हर किसी को अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। केवल भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेहनत और सही निर्णय से ही इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। मनुष्य का जीवन अनेक संघर्षों, चुनौतियों और अवसरों से भरा होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए लोग अक्सर भाग्य और कर्म पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य ही जीवन की दिशा तय करता है, जबकि कुछ का विश्वास होता है कि केवल कर्म के द्वारा ही इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। भाग्य और कर्म का यह गूढ़ प्रश्न सदियों से मानव जीवन का हिस्सा रहा है। भाग्य को ईश्वर की इच्छा, संयोग या पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम माना जाता है। यह वह शक्ति है जो हमारे जीवन में आने वाले अवसरों और घटनाओं को नियंत्रित करती है। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती, जिसे लोग खराब किस्मत का नाम देते हैं। भाग्य का महत्व इस तथ्य में भी झलकता है कि यह हमारे जीवन में ऐसे मौके लाता है जिनका सही उपयोग करके हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। यदि किसी गरीब व्यक्ति को अचानक एक अच्छी नौकरी का अवसर मिलता है तो यह उसके भाग्य का फल माना जाता है। परंतु केवल यह अवसर ही काफी नहीं है। उसे उस अवसर का लाभ उठाने के लिए मेहनत करनी होगी। भाग्य और कर्म का संबंध ऐसा है जैसे गाड़ी के दो पहिए। केवल एक पहिए के सहारे गाड़ी नहीं चल सकती। भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म उसे सफलता में बदलता है। यह कहना सही होगा कि भाग्य का निर्माण भी कर्मों के द्वारा ही होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाग्य उसी के अनुसार अपना काम करता है। भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भाग्य आपको अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का सही उपयोग करना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें भाग्य पर भरोसा करने के साथ साथ अपने कर्मों को भी सर्वोपरि रखना होगा। कर्मशील व्यक्ति ही सच्चा भाग्यशाली होता है।
भाग्य रास्ते बनाता है, लेकिन उन रास्तों पर चलने की ताकत और हिम्मत कर्म देता है। भाग्य रास्ते दिखाता है, लेकिन उन रास्तों पर चलने का साहस और मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है। भाग्य को दोष देने से बेहतर है कर्म में विश्वास रखना। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। जो मेहनत करता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म उसे सफलता में बदलता है। कर्म को अपनी पूजा और सफलता को अपना उद्देश्य बनाओ। किस्मत इंतजार कर सकती है, लेकिन कर्म को हर पल काम करना होता है। भाग्यशाली वही है जो अपनी मेहनत से किस्मत बदल दे। भाग्य से ज्यादा ताकतवर आपके कर्म हैं। जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करते हैं वे जीवन में पिछड़ जाते हैं। सपने भाग्य से नहीं, कर्म से पूरे होते हैं। कर्म आपकी किस्मत को नया आकार देता है। भाग्य आपके प्रयास का फल है। जो अपने कर्म में भरोसा रखते हैं उन्हें भाग्य की चिंता नहीं होती। भाग्य और कर्म का संतुलन ही जीवन का सार है। कर्म का बीज बो, भाग्य की फसल काटो। भाग्य अवसर देता है, कर्म उसे पाने का तरीका सिखाता है। भाग्य पर भरोसा करना आसान है, लेकिन कर्म पर भरोसा आपको आगे ले जाता है। कर्म अच्छे हों तो भाग्य भी बदल जाता है। भाग्य दरवाजा खोलता है, पर चलकर अंदर जाना कर्म का काम है। किस्मत का ताला मेहनत की चाबी से खुलता है। जो कर्म करते हैं वही असली भाग्यशाली होते हैं। भाग्य हमेशा तैयार रहता है अगर आपका कर्म सही हो। कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। भाग्य आपकी मेहनत की दिशा तय करता है। किस्मत मेहनत के आगे घुटने टेक देती है। भाग्य भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता, कर्म से सब कुछ मिलता है। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं उन्हें किस्मत का डर नहीं होता। कर्म किए बिना भाग्य भी आपका साथ नहीं देता। भाग्य एक संभावना है, कर्म उसे वास्तविकता बनाता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म से बदली हुई किस्मत ही सच्ची सफलता है। भाग्य को सुधारना है तो कर्म सुधारो। जो मेहनत से नहीं डरते वे भाग्य से भी नहीं डरते। सही समय पर सही कर्म ही भाग्य बनाता है। कर्म का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही भाग्य का निर्माण करता है। जो अपने कर्मों से भाग्य बदलते हैं वही दुनिया में मिसाल बनते हैं। भाग्यशाली वही है जो अपने कर्मों का सम्मान करता है। भाग्य और कर्म का मेल ही इंसान को महान बनाता है। भाग्य आपकी मेहनत के पीछे छिपा रहता है। कर्म ही भाग्य का असली स्वामी है। किस्मत उनका इंतजार करती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। कर्मशील व्यक्ति के लिए भाग्य कभी बाधा नहीं बनता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।